तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिला आरक्षण संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया है और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज का ये प्लेटफॉर्म है और मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। पिछले 2 दिनों से चूंकि आज का दिन भी मानकर चलिए, कल का दिन भी था, महिला आरक्षण संशोधन बिल समेत अन्य 2 बिलों को लेकर संसद में भारी हंगामा देखने को मिला और आज कहीं ना कहीं तीनों बिलों पर वोटिंग थी। और जिस तरीके से वोटिंग निकल कर आई है, अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करते हैं। उस पर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ निकल कर आई है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले दिशांत, किस तरीके से देखते हैं और बताइएगा क्या कुछ आंकड़ा जो है पूरा निकल कर आया वोटिंग के बाद। सबसे बड़ी बात यह है अतुल की 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार का कोई बिल जो है वो संसद में नहीं पास हो सका। ये सबसे बड़ी बात है अतुल, क्योंकि इस दौरान अगर हम बात करें तो भाजपा सरकार ने अब तक जितने भी बिल पास किए हैं वो उनकी एकजुटता और उनके सांसदों की मौजूदगी की वजह से ही उनके बिल पास हो रहे थे। लेकिन इस बार विपक्ष ने बहुत बड़ा खेला जो है वो सदन में खेल लिया है। चुनावी दौर तो अभी आने वाले दिनों में शुरू होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस दौरान सदन में बड़ा खेला हो चुका है, जहां पर 11 साल के इस बड़े अंतराल के बीच भाजपा का जो है वो एक बिल पास नहीं हो सका। हालांकि इसको लेकर तमाम जगहों पर, तमाम प्रदेशों में जो है वो नारी के लिए अधिनियम जिस तरह से लाने की बात कही जा रही थी वो पास नहीं हो सका। इसके आंकड़ों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो जो भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं तो ये महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल था, जो कि संसद में आज गिर चुका है। बिल के पक्ष में जो है वो 298 और विपक्ष में जो है वो 230 वोट पड़े। हालांकि इस दौरान लोकसभा में 528 सांसदों ने ये वोट डाला है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से सांसद यहाँ मौजूद भी नहीं होते हैं, जिन पर बाद में एक्शन भी लिया जाता है, क्योंकि इससे पलटफेर जो है वो जरूर इस दौरान देखने को जो है वो मिलता है। लेकिन इस दौरान अतुल अगर हम बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से जो है वो ये बिल पास नहीं हुआ है, जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम नेता इसको पास करने की बात कर रहे थे और इसके पक्ष में जो है वो अमित शाह ने भी कई बातें रखी हैं। पुरानी सरकार को भी घेरा गया है। केंद्र सरकार ने इस दौरान कई तरह की बातें कही। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल भी बात कही थी और आज भी जिस तरह से कई तरह के बयान सामने आ रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से ये बिल जो है वो 11 साल में, ये 11 साल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता में रहने के लिए और बिल पेश करने के लिए एक बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो कि आज कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को देखने को मिली। विपक्ष ने इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है और इसको लेकर अगर विपक्ष ने कोई विरोध किया था तो कहीं ना कहीं वोटिंग जिस तरह से हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल, देखिए, सभी दर्शकों को ये जानकारी सबसे पहले दे दें कि जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। मोदी सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किया गया, अन्य दलों का समर्थन मांगा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल संबोधन किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं अपील की गई, लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष ने इस बिल को नकार दिया और कहा कि ये महिला आरक्षण संशोधन बिल नहीं है और सरकार किसी बहाने से ये बिल लेकर आ रही है। इसमें परिसीमन को भी जोड़ा गया है, शामिल किया गया है और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो रणनीति है वो इससे अलग है। 298 जो है वोट वो पक्ष में पड़े हैं, 200 से ज्यादा जो वोट है वो इसके खिलाफ पड़े हैं, 230 वोट। और आप मानकर चलिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, 352 जो बहुमत का आंकड़ा था वो था, लेकिन निकल कर नहीं आया। आंकड़े अगर जोड़ दूं तो अगर हम 2/3 वोटों की बात करें तो 528 में से 2/3 बनते हैं 352 वोट, तो वो महत्वपूर्ण थे इस बिल को पास करने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हो सके। तो हम जिस तरह से लाइव आपके साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लगातार इसमें अपडेट आपको बता रहे हैं। क्योंकि आज जो 3 बिल पास होने थे उनमें एक तो सबसे पहले महिला को लेकर जो बिल पास होना था, संविधान का 131वां संशोधन होना था, वहीं परिसीमन था और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक था। इन 3 बिलों को लेकर जो है वो वोटिंग होनी थी, लेकिन जिस तरह से वोटिंग के आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम दर्शकों को जिन्होंने अभी तक हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो वहां पर भी जाके कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। ऐसे में ये बिल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अतुल, क्योंकि भाजपा की केंद्र में सरकार है, उनके कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण की अगर बात करें तो उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए थे और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है अतुल। जिस तरह से लोकसभा में आज सुबह से ही
भाषणों का दौर जारी है। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर मैं 3 बिलों की बात कहूं तो ये 3 बिल जो है वो अतुल मैं आपसे पूछना चाहूंगा ताकि दर्शक जो है वो हमें बता सके कि किस तरह से इस लाइव में जो है वो हम लगातार आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ये 3 बिलों को लेकर अगर हम बात करें, चर्चा जिस तरह से हुई थी अतुल, तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। तो वो कौन कौन से 3 बिलों को लेकर जो है वो आज चर्चा हुई और ये सब बातें जो है वो रखी गई, वो क्या थी? जी अतुल। देखिए 3 दिनों का ये विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें सबसे अहम जो बिल था वो था महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसको लेकर कल आधी रात अधिसूचना तक जारी कर दी गई, जिस पर कई कड़े जो सवाल थे बड़े वो खड़े किए गए कि आखिर जब आज वोटिंग होनी है इस संशोधन विधेयक पर, इस बिल पर, तो उससे पहले अधिसूचना क्यों जारी कर दी गई। कानून मंत्रालय की तरफ से आधी रात को अधिसूचना जारी की गई, लेकिन बताया गया कि अभी लागू नहीं हो पाएगा और उसके पीछे का जो कारण है वो भी बताया गया और कहा गया कि 2027 में जो जातिगत आधारित जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होगी, तब मानकर चलिए ये महिला आरक्षण जो बिल है, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए मोदी सरकार बार बार बड़े बड़े बयान दे रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसमें अब विपक्ष की तरफ से जो एकता है वो देखने को मिली है दिशांत। चूंकि 230 वोट है जो इस बिल के खिलाफ पड़े हैं और यही वो नंबर है, वही आंकड़ा है जिस वजह से ये बिल जो है लोकसभा में पारित नहीं हो पाया है। कल भी देर रात तक सदन की कार्रवाई चली और आज चूंकि अब सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और कल आखिरी दिन है और देखना होगा कल चीजें क्या कुछ निकल कर आती है। लेकिन एक ही बार वोटिंग थी, ये वोटिंग जो हो चुकी है और जिसमें 298 का आंकड़ा पक्ष में गया है, 230 का आंकड़ा विपक्ष में गया है। 352 का नंबर चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया सरकार को। और इसमें किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया पहले निकल कर आई, जिसमें कहा कि विपक्ष ने जो ऐतिहासिक मौका था दिशांत वो गवा दिया है। उसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आई और कहा कि आज न सिर्फ विपक्ष की जीत हुई है बल्कि उन तमाम महिलाओं की जीत हुई है जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती है। इसके साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई दिशांत, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार खेला कर रही है लेकिन खेला नहीं होने दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तब उनकी जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, क्या उनका चेहरा आपने देखा क्या? लेकिन अब चूंकि बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े होंगे, अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा क्योंकि सभी की निगाहें इस बिल पर थी कि क्या बिल पास होगा और क्या एक बहुमत से पास होगा, एक मत से पास होगा। लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर कह दिया था कि मोदी सरकार जो है वो महिला आरक्षण संशोधन बिल के सहारे कहीं ना कहीं और चीजें साधने का प्रयास कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है। ऐसे में ये चीजें नहीं होने दी जाएंगी और किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएंगी। तभी आप सीटिंग देखिए, तमाम सांसदों की सीटिंग दिशांत इसमें थी और आज ये चीजें निकल कर आई है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जी दिशांत। जी, और तमाम दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से भी हमें तमाम जानकारी अपनी साझा कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया जो है वो इस पर रहने वाली है और क्या कुछ लगता है, क्या इस बिल को पेश होना चाहिए था या फिर आपका इस पर पूरा क्या कुछ राय है, वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि हम उनके सवाल के जवाब भी दे सकें। क्यों अतुल? निशांत, एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए ये जो महिला आरक्षण संशोधन बिल है जिसे नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया, 2023 में आया था और 2023 में पारित हो गया था और उसी बिल को अब दोबारा लेकर आया जा रहा है क्योंकि 2023 इसमें एड ऑन किया जा रहा है। 2026 का नहीं है, 2023 का है। पहले लोग यहाँ पे दर्शकों को हम जो है स्पष्ट कर दे, 2023 इसमें जोड़ा जा रहा है और सरकार इसमें महिला आरक्षण संशोधन के साथ परिसीमन को जोड़ना चाह रही है और परिसीमन तब होगा जब जनगणना होगी, जातिगत जनगणना। उसकी प्रक्रिया अगर उसको लेकर बातचीत की जाए तो जानकारी यह निकल कर आ रही है कि उसकी प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है और रही सही कसर जो है वो शुरू होने वाली है। 2029 के चुनाव में सरकार ने, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी हुआ, उससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी संबोधन कहीं ना कहीं चला और उसमें कहा गया कि ये बिल जो है पास नहीं होने दिया जाएगा, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर भी आई और उन्होंने कहा कि देश एक है और सभी दलों से सहयोग मांगा जा रहा है। बीच में चुटकी भी लेते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा भी, समाजवादी पार्टी के जो सांसद है अखिलेश यादव,
कि आप जो है कहीं ना कहीं सरकार की भी बड़ाई करते हैं, सरकार का भी समर्थन करते हैं, तो आप इस बिल का समर्थन जरूर कीजिएगा। जी, तो जी। ये चीजें भी देखने को मिली, हंसी मजाक का दौर भी चला, लेकिन इस हंसी मजाक के दौर के इत्र अब ये बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन जो विधेयक था, 131वां संशोधन जो बिल था, ये पास नहीं हो पाया। जी, तो इस लाइव अपडेट में फिलहाल इतना ही, और लगातार तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल को दीजिए इजाजत और बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।